ये 10 बातें भगवत मार्ग के पथिक को त्याग देनी चाहिए। परद्रव्येष्वभिध्यानम, दूसरे के धन का अपहरण करने की वृत्ति, चाहे विरक्त हो चाहे गृहस्थ हो। परद्रव्येष्वभिध्यानम मनसानिष्ट चिंतनम, जो मन से भी दूसरे के धन का चिंतन करने लगता है तो खुद उसका अनिष्ट शुरू हो जाता है। शास्त्र की बात मान लो, जिम हरि शरण न एको बाधा, सुखी मीन जहां नीर अगाधा। तुम भगवान से विमुख होकर जिस पाओगे। परद्रव्येष्वभिध्यानम, ये मायावी लोग मिल जाते हैं। अगर धन का चिंतन करोगे मिल जाएंगे। बहुत बहुत मारा घूम रहा है रुपया। रुपया के लिए भगवत मार्ग, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, रुपया कोई भगवत प्राप्ति नहीं कराता, केवल भोग देता है। तो भगवान जैसे रखें वैसे धर्म पूर्वक चलो, अन्याय पूर्वक या चिंतन पूर्वक नहीं। चिंतन नहीं धन का, चिंतन हरि का। मनसानिष्ट चिंतनम, चिंतन करोगे तुम्हारा अनिष्ट कर देगा रुपया। ये संसारी पुरुष नहीं समझ, रात दिन उसी के चिंतन करते हैं, तभी डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। नाना प्रकार की कुभावनाएं प्रकट होने लगती है। जिसको इस जन्म में परमानंद की अनुभूति करनी है उसको सावधान। पारुष्य अनृतम चैव पैशून्यम चापि सर्वशा, अगर परलोक की प्राप्ति करनी, परम धाम जाना है तो आप चुगली करना, निंदा करना, दूसरे की बातें करना छोड़ दो। दूसरे के धन का चिंतन, अपहरण करना छोड़ दो। मिथ्या भाषण, परनिंदा और असंबद्ध प्रलाप ये साधक में नहीं होना चाहिए। असंबद्ध प्रलाप, चुगली, निंदा ये जबान में नहीं होना चाहिए। और कह रहे हैं अदत्तानाम उपादानम हिंसा चैवा विधानता परदारोप सेवा चा शारीरम त्रिविधम स्मृतम। बिना किसी के दिए हुए किसी वस्तु का स्पर्श मत करो। देने पर भी तब देखो कि तुम्हारे योग्य है कि नहीं। और परदाररति, चूंकि ये गृहस्थ या विरक्त कोई भी भगवत प्राप्ति के लिए चले, उसके लिए किसी भी परदाररति, दूसरे की स्त्री के प्रति तनिक भी लगाव नहीं होना चाहिए काम भाव का। अगर काम भाव का जरा भी लगाव है तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। बहुत एक विचित्र समय कलिकाल का प्रभाव चल रहा है, इस पर दृष्टि ही नहीं जा रही। ये जो व्यभिचार प्रवृत्ति है इसको एक मनोरंजन मान लिया गया है, इसको एक खिलवाड़ मान लिया, इसे एक सीमा में रखा गया है। एक सीमा में रखा, पाणी ग्रहण संस्कार कर स्वीकार करके फिर धर्म पूर्वक चलो, वैराग्य हो जाएगा। अधर्म पूर्वक चलोगे आसक्त हो जाओगे। परदाररति ये नरक प्राप्ति का हेतु है। इसलिए उपासक जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है अशुभ कर्मों से बचे, परदाररति से बचे। किसी भी तरह से जो अपवित्र वस्तु दी जाए उसको स्पर्श न करें। हमारे लिए क्या पवित्र है? विरक्त के लिए हम भगवत मार्ग के पथिक हैं, जितना हमें चाहिए उतना मांग लेंगे। जो नहीं चाहिए वो हमारे लिए सब अपवित्र, हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और गृहस्थ के लिए धर्म पूर्वक कमाई हुई वस्तु किसी के दान दक्षिणा या किसी का यह स्वीकार न करे, बहुत हानिकारक होता है। दोषै प्रयुक्ता शरीरेण प्रवर्तमानो हिंसास्ते प्रसिद्धो मैथुनान्याचरति। जो दोषों को स्वीकार करके इस मार्ग में चलता, बहुत बुरी तरह चारों खाना चित्त गिरता है परमार्थ में। कई तरह के मैथुन होते हैं, उन मैथुनों से बचे। अष्ट मैथुनों का वर्णन आया है। ये कुकर्म आचरण करने वाला कभी भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर ही नहीं हो सकता। इसलिए शास्त्र है बहुत सावधानी से। गृहस्थ हो चाहे विरक्त, अगर शुद्ध सच्चिदानंद का आनंद लेना चाहते हो, दुखों से नहीं, अपने आप को बचाना चाहते हो, तो हर प्रकार के मैथुनों से बचने की चेष्टा करें। पर प्रीडेयन, दूसरे को कभी दुख ना दे। मिथ्या भाषण, कशोर भाषण, ये सब कुकर्म के अंतर्गत ही आता है। परद्रोह, अन्याय पूर्वक परद्रव्य ग्रहण नास्तिकता पैदा कर देता है। परद्रव्य अन्याय पूर्वक ये नास्तिकता पैदा कर देता है, भगवान से बिल्कुल विमुख कर देता है। भगवान छूट गए तो सब मिला मिलाया सब
प्राण छूटने के बाद कुछ नहीं तुम्हारे पास, भगवान है तो सब कुछ है, नास्तिकता ना आने पावे। पर द्रव्य ग्रहण से अन्याय पूर्वक, न्याय कहते हैं जो धर्म शास्त्र आज्ञा करते हैं, अन्याय पूर्वक धन ग्रहण करना ये नास्तिकता पैदा कर देता है। नास्तिकता क्यों आई है? क्योंकि पापाचरण है तभी नास्तिकता आती है। उपासक को सावधानी पूर्वक दुष्संग से बचना चाहिए। दुष्संग कई तरह का होता है। यदि दुर्जनों का संग मिल जाए तो जैसे 10 वर्ष सत्संग करने से आप उज्जवल हुए, तो 10 दिन का दुर्जन का संग आपको नष्ट कर देगा। तो कहते दुर्जनस्य ही संगेन सुजनोपि विनश्यति प्रसन्नम जलमित्याहु कर्दमयी कलुषीकृतम। जैसे अति निर्मल जल बहुत दिनों में होता है, हिलन डुलन नहीं हुई, धीरे धीरे वो शांत निर्मल होता है, लेकिन उसमें जो ही कोई घुसेगा तो पूरा मलिन हो जाएगा। ऐसे ही मन को निर्मल करने में बहुत समय लगता है, लेकिन दुर्जन का संग चरित्र दूषित करके हृदय को मलिन कर देने में बिल्कुल देर नहीं लगती। इसलिए दुर्जनस्य ही संगेन सुजनोपि विनश्यति। बड़े बड़े सज्जन पुरुषों का नाश भी दुर्जन पुरुषों के संग से हो जाता है। एक बार यदि दुर्जन का संग हो जाए तो निकलना मुश्किल होता है। बड़े बड़े सज्जनों के हृदय में भगवत मार्ग पर अविश्वास पैदा करके नास्तिक बना दिया दुर्जनों ने। जब दुर्जनता का संग हो जाता है तो वो दुर्जन पुरुष बड़े बड़े सज्जनों के प्रति भी दोष दर्शन करता है। जैसे लोगों के साथ रहा जाता है, जैसे लोगों की बात सुनी जाती, जैसे लोगों से हम बात करते हैं, वैसा स्वभाव बन जाता है। जब दुर्जनों का संग हो जाता है तो बड़े बड़े सिद्ध साधु के पास भी वो कुछ लाभ नहीं ले पाता, केवल दोष दर्शन करता है। स्वभाव उसका बन जाता है दोष दर्शन का। इसलिए भ्रमादपि तु दुष्टानाम संगः कुरुते जना समर्था पुनस्त्यक्तुम तत्र विनिहन्यते। यदि भूल से भी दुष्ट का संग हो जाए तो तत्काल संग त्याग कर दो, नहीं वो नष्ट कर देगा। दुष्ट की पहचान, जिसके संग से भगवत स्मरण छूट जाए, जिसके संग से कुवासनाएं बढ़ने लगे, उसी का संग दुष्ट संग कहा जाता है। भगवान श्री राम तो इतना भी कह दे कि बर भलबास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन दे विधाता। नरक मिल जाए अच्छा, पर दुष्ट ना मिले। दुष्संग बहुत बुरी तरह विनाश करता है। उदर निमित्तम बहुकृत वेशा, ये दुष्संग हो जाएगा। जो जनेन्द्रिय और रसेंद्रिय का पोषण करता, भेष कोई भी रखे हो, वो सत्संग नहीं हो सकता, वो दुष्संग ही है। जिनका चित्त शुद्ध होकर सच्चिदानंद भगवान के सुख में डूबने का लक्ष्य बन गया, वो साधक सावधान। दुर्जना परिहर्तव्यो विद्यालंकृतो यदि मणिना भूषिता सर्पा किमसौ न भयंकर। दुर्जन मनुष्य हो, बहुत विद्वान हो, तो तुम्हारा नाश ही कर देगा। जैसे मणि से भूषित सांप हो तो क्या विष नहीं छोड़ेगा? वो विष ही छोड़ेगा। इसलिए बहुत संभल करके। सद्भिरासीत सततम सद्भि कुर्वीत संगितम सद्भिर विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचिदाचरेत। संत पुरुषों के साथ रहो, संत पुरुषों का संग करो, उनसे विवाद मत करो, जैसा वो कह रहे हैं वैसे करो। सज्जन पुरुषों के संग से तुम्हारे हृदय में सज्जनता आएगी, और दुर्जनों का संपर्क तुम्हारे हृदय में अश्रद्धा पैदा कर देगा। कैसा? अब जिस संत से मिलोगे तुम्हारे अंदर अश्रद्धा है तो तुम वहां दोष दर्शन करोगे। महापुरुषों के समीप रहते हुए भी तुम कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे। जाड्याम धियो हरति सिंचन्ति वाचम सत्यम मनोन्नतिम दिशति पापमपा करोति चेता प्रसादयति दीक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथम किम न करोति पुंसाम। जब सत्संग मिलता है तो हृदय का कूड़ा करकट दूर हो जाता है, काम क्रोध ये नष्ट हो जाते हैं, बुद्धि विवेकवान होकर भगवान की तरफ बढ़ती है। और जब कुसंग मिलता है तो ऐसी संशयमय बुद्धि हो जाती है कि बड़े बड़े संत महात्माओं के समीप जाकर के भी वो दुर्लभ लाभ ना लेकर वो दोष दर्शन करता रहता है। समीप में दूर दूर से आकर लोग उनके दर्शन और उनके वचन सुनकर अपना परम कल्याण कर लेते हैं, लेकिन दुर्जन स्वभाव वाला, दुर्जन संग करने वाला उनके समीप रहकर उनकी निंदा करता है, उनके दोष दर्शन करता है, उनसे लाभ नहीं ले पाता है। अनेकों बार बड़े महापुरुषों का संग प्राप्त होने पर भी वो अगम में रहते हैं।
वो उनका लाभ नहीं ले पाते। इसलिए देवर्षि नारद जी ने बताया कि साधु संग अगम्य है। साधु के समीप रहना, साधु के समीप जाना, अगर आपके अंदर दुष्टता है, दुष्ट स्वभाव है, तो आप उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। दूर दूर से आकर लोग दर्शन संभाषण और अपना परिवर्तन कर रहे हो, समीप रहकर दुष्ट स्वभाव होने के कारण, वो साधु में दोष दर्शन करने के कारण लाभ नहीं ले पाते। इसलिए सदैव सत्संग करो, दुर्जनों का संग त्याग करो, नाम जप करो और रसेंद्री को संभाल के रखो और लेने में बहुत सावधान रहो। किसी से कुछ लेने में सावधान रहो, वो ऐसा पाप की कमाई ना हो जो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट करके भगवान से विमुख कर दे। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, अन्याय पूर्वक जीवन नहीं होना चाहिए, धर्म पूर्वक जीवन होना चाहिए। भगवत मार्ग में सबसे ज्यादा जो बाधक है वो है मान, बड़ाई, प्रशंसा, सम्मान और हे लाडली। हमारा मन इसी में फंस गया। मान सम्मान प्रिय लगने लगा, बड़ाई प्रतिष्ठा कीर्ति अच्छी लगने लगी, इसलिए हर्ष और शोक, मान और अपमान, दुख और सुख, इन द्वंद्वों में मैं फंस गया। हे मेरी स्वामिनी, अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ आप बचा सकती हो, क्योंकि मान प्रतिष्ठा ये ऐसा मीठा जहर है कि इसे कोई छोड़ना नहीं चाहता और बिना इसको त्यागे भगवत प्राप्ति या तत्वबोध हो ही नहीं सकता। जिसकी दृष्टि में गौरव अर्थात मान घोर रौरवम, प्रतिष्ठा सुक्री विष्ठा, सम्मानम विष के समान, सम्मानम कल्याति घोर गरलम, वो इस मार्ग में आगे बढ़ता है। मेरी लाडली, मेरे मन बुद्धि तो मान सम्मान में गौरव करते हैं, दुख सुख हर्ष शोक द्वंद्वों में फंसे हुए हैं। हे मेरी लाडली, इसमें हमारा साधन बल काम नहीं करेगा, आपकी कृपा से ही हम इससे निकल सकते हैं। संग दोष व्यापे घने, कासो कहो पुकार, श्यामा प्यारी तुम बिना मेरो सुनो सब संसार। प्रियाजू, शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि जो साधक जित संग दोषा होता है वही भगवत प्राप्ति करता है। पर हमारे ऊपर तो छोटे छोटे विषयों के संग का प्रभाव, व्यक्तियों के संग का प्रभाव, धनादि का प्रभाव, तो संग दोष से हम युक्त हो गए हैं। लाडली जी, मेरा कोई संसार में नहीं है कि मुझे सहयोग दे सके। श्यामा प्यारी, किससे पुकार करके कहूं कि हमारे हृदय में संग दोष जागृत हो चुका है, हमारे हृदय में मान प्रतिष्ठा अच्छी लगने लगी है, हमारे हृदय में दुख सुख हर्ष शोक का प्रभाव पड़ रहा है। लाडली, आप ही केवल हमारी तरफ करुणा दृष्टि से देखो तो ये दूर हो जाए। कोई दूसरा इस संसार में आपके सिवा हमारा नहीं है। मैं जान्यो कछु सूरज है, दिन प्रति उर्झो जाए, मैं मेरे बस हूं नहीं, श्यामा जो कहूं सुनाए। हम आपसे साफ बात कह रहे हैं श्यामा जी। मैंने समझा कि साधन पथ में चलने पर मैं सुलझ जाऊंगा, सुधर जाऊंगा, लेकिन स्वामिनी जी यहां तो और उलझ गया। तन छाड़े मन गही रहे, दोनों ही दुख होए। तन से विषय भोग छोड़ा, मन उनको पकड़े हुए है। लाडली, सुलझा दो, आप ही सुलझा सकती हो, दूसरा कोई नहीं। मैंने समझा मैं सूरज रहा हूं, लेकिन दिन का दिन छूटवे के जतन विशेष बांधे जाओगे। तो लाडली, अब आप ही छोड़ दो इस माया के बंधन से, इस मैं मोर तय तोर के बंधन से आप हमें छुड़ा लो। मन बुद्धि ये थिर नहीं, ही ये भरी भंगार, श्री श्यामा करुणा भरी, दृष्टि नेक निहार। बहुत कूड़ा भरा है हृदय में स्वामिनी जी। ये अंतःकरण चतुष्टय, बुद्धि का निश्चय होना चाहिए, प्रिया प्रीतम के सिवा हमारा कोई नहीं। मन का संकल्प विकल्प प्रिया प्रीतम की सेवा, जगत की सेवा, और चित्त का निरंतर भगवदाकार चिंतन।
अहम का पूर्ण दासत्व में समर्पण, ये सब कुछ नहीं, बड़ा कूड़ा करकट भरा हुआ है। कोई भी सत्कार्य होते उसमें अहंकार उदय हो जाता, मैंने किया। बुद्धि का निश्चय है, जगत में, भोगों में, रुपया में, प्रतिष्ठा में सुख है। मन नाना प्रकार की भोग वासनाओं का संकल्प करता रहे, तो बड़ा कूड़ा करकट अंतःकरण में जमा है। हे मेरी श्यामा प्यारी, आप करुणा दृष्टि से देख लो तो आपकी दृष्टि मात्र से मन बुद्धि सुधर जाएंगे। श्यामा प्यारी लाडली, तुम जानती हो सबके भाव, मेरे तो तुम एक हो। कछु साधन ना ही उपाय, ना हमारे कोई साधना है न कोई उपाय है। आप सबके मन के भाव को जानती हो। हे श्यामाजू, आप ही हमारी साधना हो, आप ही हमारे साध्य हो। आपके सिवा हमारा कोई और साधन साध्य नहीं है। हे लाडली, जो अपने अवगुण कहो पाऊं और न छोड़, पर अंतर की तुम जानो सबे, मेरी श्यामा कहो निहोर। यदि हम अपनी गाथा हृदय की सुनावें तो कितने अवगुण हैं, पार नहीं पा पाएंगे। बस एक बात हृदय में देख पा रहे हैं कि वो स्वीकार करता है कि हमारी माई श्यामाजू को राज। हे श्यामाजू, आपके सिवा और किसी का आश्रय नहीं है, इसलिए आपसे ही निहोरा है कि आप ही हमारे हृदय को पावन कर दो, अपने प्रेम के योग्य कर दो, निर्विकार कर दो। राधा प्यारी मेरी स्वामिनी, निज सहचरी समुदाय, अली माधुरी आपके चरण परी बिललाए। हे समस्त सहचरियों, आपके मध्य में विराजमान जो श्यामा श्याम हैं, सहचरी सहित समस्त वृंदावन के परिकर को, प्रिया प्रीतम को हृदय से बार बार वंदना करते हुए विलख कर हम केवल इनके चरणों का आश्रय लेते हैं। अब आप देख लो, आपको संभालना है। इसे निर्भरा भक्ति कहते हैं। पूर्ण रूप से अपने इष्ट के भरोसे में हो जाना। जब अपनी तरफ दृष्टि जाए तो अति दैन्य और दोष युक्त, और जब इष्ट की तरफ दृष्टि जाए तो अत्यंत गर्व और आनंद में। तो हम अपनी तरफ दृष्टि करके अपने इष्ट को बता रहे हैं कि हमारे में ये सब दोष है, हमारे में ऐसा कोई गुण नहीं कि हम आपको प्रसन्न कर पावे। इसलिए हे लाडली, हे लालजू, आप कृपा करो और अपने योग्य हमारे हृदय को बना लो, क्योंकि बनावटी प्रभु को पसंद नहीं। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कोई कपट छल दोष विचार ये प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मुझे प्राप्त कर सकता है निर्मल मन, और हमारा मन मलिन है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं, हे प्रभु, आप अपने योग्य बना लीजिए इस मन को। मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं आपके योग्य मन को बना करके आपकी प्राप्ति कर पाऊं। अगर हम करोड़ों कल्पों तक साधना करें तो भी आपके योग्य नहीं बन पाएंगे। और अगर आप पल पाओ, पल के चौथाई हिस्से में चाहें तो मेरा मन आपके योग्य हो सकता है। इसलिए हम पूर्ण रूप से अजात पक्षायु मातरम खगा, जैसे बिना पंख निकला हुआ चिड़िया का बच्चा कुछ नहीं कर सकता, केवल माँ की बाट जो होता है, बस ऐसे हे मेरी श्यामाजू, हमारे में कोई साधन नहीं, बस आपकी कृपा की बाट जो रहा हूं। इसे पूर्ण आत्मसमर्पण, निर्भर शरणागति भक्ति कहते हैं। और ये अमोघ है। जिसके हृदय में ऐसा समर्पण हो गया हमारे माई श्यामाजू को राज, तो हरि ही श्यामाजू हैं, श्यामाजू ही हरि हैं। केवल स्वभाव और महिमा का रसास्वादन कराने के लिए प्रभु अपने प्रेम स्वभाव और अपनी प्रेम महिमा का रसास्वादन कराने के लिए ही हरि राधा किशोरी के रूप में विराजमान है। और प्रेम का कैसे रसास्वादन किया जाता है, कितनी दैन्यता
तो राधा किशोरी ही हरि के रूप में विराजमान है। हरि ही राधा किशोरी है, राधा किशोरी ही हरि है, किंचन मात्र इनमें भेद नहीं है। देखो यद्यप सकल लोक चूड़ामणि, यद्यपि हरि अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, पर दीनपन को मानत, दैन्य होकर कैसे प्रेम का रसास्वादन करते हैं। तो प्रेम का रसास्वादन कैसे किया जाता है? हरि रूप। और प्रेम का प्रभाव और प्रेम का स्वभाव श्री राधा किशोरी रूप। हमारा हो भाग्य, पता नहीं कौन सा अवगुण देख के रीझ गए प्रभु। गुण तो है ही नहीं कि ऐसी महामहिम महामाधुर्य रस करुणा समुद्र श्री लाडली जी के चरणों की शरणागति मिली।